Hey everyone, welcome back to the channel. My name is Arushi and in today's video I am going to tell you all that how I landed my job as a machine learning engineer. ठीक है? ओके सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू ब्रेक डाउन ईच एंड एवरीथिंग, मतलब वो सारी चीज़ें जो हम स्टार्टिंग में फेस करते हैं जब हम अपनी जॉब सर्च स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू कि मैंने अपनी जॉब सर्च कब स्टार्ट की, कौन से मंथ में स्टार्ट की, कितने महीने मुझे लगे एक्चुअल में जॉब पाने में, ठीक है, कितनी कितनी कंपनीज से मुझे कॉल आया, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स मैंने यूज़ किए, कौन कौन से एप्लीकेशंस मैंने यूज़ किए जॉब सर्च के लिए, मैंने अपने रिज्यूमे को किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया, मैंने अपनी प्रोफाइल्स को किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया ताकि सर्च रिजल्ट में मेरा प्रोफाइल का ज़्यादा अपीयरेंस हो। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप वीडियो लास्ट तक देखना, आपको कुछ ना कुछ जानकारी इससे ज़रूर मिलेगी एंड मेक श्योर करेंगे हम कि ये वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा का लंबा ना हो, ठीक है। और 10 मिनट में हम जितना ज़्यादा आपको बता सकेंगे उतना ज़्यादा हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बिना किसी फालतू बकवास के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैंने अपनी जॉब सर्च एक्चुअल में कब स्टार्ट की, ठीक है। तो देखो यार, मैंने अपनी जॉब सर्च स्टार्ट की है नवंबर में, नवंबर 2025 में। अब इसके बाद मैंने सबसे पहले अपना रिज्यूमे अपडेट किया। ऑब्वियसली आप सबसे पहले यही करते हो, ठीक है। मैंने भी वही किया, अपना रिज्यूमे बनाया, उसको अपडेट किया, अपने करंट जॉब रोल लिखा उसमें और थोड़ी बहुत एडवांस चीज़ें लिखी जिस हिसाब से मुझे नेक्स्ट जॉब चाहिए थी, उससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स लिखे, उससे रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स बताए, कुछ काम बताए जो अभी हम अपने करंट कंपनी में कर रही हैं। और उसके बाद अपने रिज्यूमे को अपडेट करके अलग अलग जितने भी जॉब सर्च एप्लीकेशन है वहाँ पे मैंने उसको अपलोड किया, ठीक है। अब आपको अगर मेरे रिज्यूमे का लिंक चाहिए तो रिज्यूमे का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने अपना रिज्यूमे अपडेट किया, और ऐसा नहीं कि मैंने अपना रिज्यूमे सिर्फ एक बार अपडेट किया, मैंने अपना रिज्यूमे जॉब सर्च के दौरान कई बार अपडेट किया है, अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स के हिसाब से, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से मैंने अपना रिज्यूमे कई बार ऑप्टिमाइज किया। और ये एक्चुअल में हर कोई करता है, ठीक है। तो आपको भी अपना रिज्यूमे कई बार ऑप्टिमाइज करना होगा, तब जाके आपका एक परफेक्ट रिज्यूमे बन के तैयार होगा। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार में ही परफेक्ट रिज्यूमे बना पाओगे, कोई नहीं बना पाता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली मैंने 4 प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए थे। पहला प्लेटफॉर्म जो है वो है ऑब्वियसली naukri.com, सेकंड प्लेटफॉर्म जो था वो है लिंक्डइन, थर्ड प्लेटफॉर्म जो था वो है shine.com और चौथा प्लेटफॉर्म जो मैंने यूज़ किया था वो है इंडीड, ठीक है। तो इसमें से 3 जो है वो ऑलरेडी काफ़ी फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि हर कोई यूज़ करता है और हर किसी ने इसका नाम सुना है, ठीक है। चौथा प्लेटफॉर्म जो है, जो कि अभी मैंने मेंशन किया, shine.com, ये इतना फेमस नहीं है, ठीक है, लोगों को बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिला है, बट एक्चुअल में मुझे इससे कॉल्स आते थे। तो जब मुझे इससे कॉल्स आने स्टार्ट हुए तब मैंने एक्चुअल में इस पर ध्यान दिया है और एक्चुअल में मुझे जॉब जो मिली है वो भी इसी से मिली है, ठीक है। तो वेरी ऑनेस्टली आई एम टेलिंग, मुझे पता नहीं क्यों बट मुझे नौकरी वगैरह से जितने भी कॉल्स आते थे ना, ज़्यादातर स्टार्टअप कंपनीज़ के आते थे, किसी बहुत फेमस कंपनीज़ के नहीं आते थे। मुझे नहीं पता कि क्यों ऐसा होता था, बट जितने भी कॉल्स आए ना मुझे नौकरी से, सारे स्टार्टअप्स टाइप की कंपनीज़ के आए हैं। कुछ कुछ में ऐसा रहता था कि यार 6 डेज़ वर्किंग, वो तो सुनते ही मन करता था कि हम मना कर दें कि भाई हम 6 डेज़ काम नहीं कर पाएंगे, बट ठीक है, मजबूरी है, क्या होता है कि आपको शुरू में झूठ बोलना पड़ता है। तो 6 डेज़ के लिए भी हम हाँ कर देती थी कि चलो एटलीस्ट मुझे इंटरव्यू में बैठने का तो मौका मिलेगा, लेट्स ट्राई, ठीक है। तो नौकरी से मुझे ख़राब कॉल आए, मतलब आए हैं कॉल्स बट बेकार बेकार कंपनी से आए हैं। ओके तो मैंने ऑलरेडी आपको अपने प्लेटफॉर्म्स के नाम बता दिए, ये जो 4 प्लेटफॉर्म्स मैंने यूज़ किए थे जॉब सर्च के लिए, ठीक है। अब मुझे कॉल्स कहाँ कहाँ से आए हैं, देखो मेरे को नौकरी से कॉल्स आए हैं और लिंक्डइन से भी कॉल्स आए हैं, इंडीड से मुझे कोई कॉल नहीं आया था, ठीक है, और शाइन से मुझे कॉल आए हैं। इन 3 प्लेटफॉर्म से मुझे कॉल आए हैं। वैसे तो इंडीड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है बट मुझे एक भी कॉल नहीं आया इंडीड से, तो यार जो है सो है, ठीक है। अब मुझे सबसे पहला कॉल कब आया, मुझे सबसे पहला कॉल आया था आई बिलीव फरवरी में, ठीक है। जनवरी तक मुझे कोई कॉल नहीं आया। नवंबर में मैंने जॉब सर्च स्टार्ट की, नवंबर दिसंबर जनवरी, ये 3 महीने मुझे एक भी कॉल नहीं आए हैं। अब कॉल आने का रीज़न, कॉल ना आने का रीज़न क्या है मुझे नहीं पता। एक रीज़न हो सकता है क्योंकि नवंबर दिसंबर और जनवरी में जब मैंने अप्लाई किया है, मैंने बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि होता है ना जब आप बहुत दिन बाद वापस से अपनी जॉब सर्च स्टार्ट करो तो फिर ऐसे में आपको आदत नहीं होती है, तो आप किसी दिन जॉब अप्लाई करते हो फिर भूल जाते हो, फिर अप्लाई करते हो फिर भूल जाते हो, इस तरीके की चीज़ें होती है, तो उतना एग्रेसिवली आप अप्लाई नहीं कर पाते हो स्टार्टिंग में। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शुरू के 3 महीने मैंने बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली अप्लाई नहीं किया। अगर मैंने बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली अप्लाई किया होता तो शायद मुझे कॉल्स आते, ठीक है। बट बेसिकली ये है कि मुझे वो 3 महीने कॉल्स नहीं आए थे, मुझे फरवरी में कॉल्स आना स्टार्ट हुए हैं, लिंक्डइन से भी, नौकरी से भी और शाइन से भी, ठीक है। अब मुझे कौन कौन सी कंपनी का कॉल आया, अब हम सीधे ये बात करते हैं। तो इसमें से जो अच्छी अच्छी कंपनीज के कॉल आए हैं जिसको मैंने सोचा था कि अगर मेरा हो जाएगा तो मैं इसको ज्वाइन कर लेंगी, उन कंपनीज के हम आपको नाम बताती हैं, ठीक है। तो इसमें पहली कंपनी है एसेंचर, दूसरी कंपनी है बार्कलेस, तीसरी कंपनी है HCL, ठीक है। चौथी कंपनी जो है वो स्टार्टअप टाइप की थी बट वो एकदम AI से ही रिलेटेड कंपनी थी, ठीक है। मुझे उसका नाम नहीं याद है तो हम यहाँ पे आपको मेंशन कर देंगे, आप देख लेना, ठीक है। चौथी कंपनी जो थी वो मिड साइज कंपनी
थी, तो उसकी पोजीशन जो है वो AI/ML इंजीनियर की थी। बट एक्चुअल में जब मैंने उस कंपनी के बारे में रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि वहाँ पे मशीन लर्निंग या फिर AI से रिलेटेड काम थोड़े से कम होते हैं और डेटा से रिलेटेड काम जो है वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वो वैसे टाइप का था, जो होता नहीं कि धीरे धीरे AI को यूज़ करना सीख रही है कंपनी, या फिर धीरे धीरे ML टेक्नोलॉजीज को कंपनी अप्लाई कर रही है, बट अभी उतना ज़्यादा उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया, वैसे वाला सिस्टम था वहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गई, कितनी हो गई, 5 कंपनी हो गई ना। हाँ, ये 5 कंपनीज थी जो अच्छी अच्छी थी जहाँ से मुझे कॉल आया था, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कंपनी से नहीं कॉल आया था कि हम अभी आपको बताएंगे अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, नहीं, इन सब से कॉल नहीं आया था, ठीक है। बट ये जितनी कंपनीज थी ये अच्छी थी, ठीक है। इसमें इंटरव्यूज़ कहाँ कहाँ पे हुए मेरे, इंटरव्यूज़ हुए थे मेरे एसेंचर में, HCL में, और एक ये स्टार्टअप वाली कंपनी में भी हुआ था, और हाँ, बस ये 3 कंपनीज में हुए थे। 2 कंपनीज में मेरे इंटरव्यू नहीं हुए थे, क्यों? क्योंकि उन्होंने घोस्ट कर दिया था। एक कंपनी में बोला गया कि वहाँ के जो सीनियर मैनेजर्स हैं वो कहीं बाहर गए हैं और उनके पास अभी टाइम नहीं है, तो उन्होंने मेरा रिटन टेस्ट ले लिया था, बट इंटरव्यू उन्होंने कभी शेड्यूल ही नहीं किया, और ना ही मुझे रिटन टेस्ट का जवाब दिया कि मतलब हम उसमें फेल है, पास है। तो मतलब बेसिकली उनकी वो पोजीशन कुछ टाइम के लिए होल्ड पे चली गई थी। और दूसरी कंपनी में भी सेम यही चीज़ हुई कि दूसरी कंपनी ने भी काफ़ी टाइम तक होस्ट किया, जो कि है बार्कलेज। तो बार्कलेज में भी बेसिकली यही हुआ था कि उन्होंने मेरा इंटरव्यू कभी शेड्यूल ही नहीं करा है, तो मैंने बार्कलेज में इंटरव्यू दिया ही नहीं है। और बार्कलेज को ज्वाइन करने के लिए हम एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि ऑब्वियसली सबसे बेस्ट कंपनी, आपने जितनी नाम सुने उसमें से सबसे बेस्ट कंपनी बार्कलेज ही है, ठीक है। तो हम एक्साइटेड थी उसको ज्वाइन करने के लिए, बट उन्होंने मेरा इंटरव्यू कभी शेड्यूल ही नहीं कराया। और फिर इतना टाइम बीत गया कि मुझे दूसरी कंपनी से कॉल आने लगे, इंटरव्यू शेड्यूल्स होने लगे, तो फिर मैंने भी फॉलोअप लेनी छोड़ दिए, और इस तरीके से उसमें मेरा कभी इंटरव्यू हुआ ही नहीं, ठीक है। तो वो कंपनी ने भी घोस्ट कर दिया था मेरे को, ठीक है। अब ये जो 3 कंपनीज में इंटरव्यू हुआ, इन 3 कंपनीज में मेरा एक कंपनी का इंटरव्यू जो है वो फेल हो गया था, जो कि थी स्टार्टअप कंपनी। स्टार्टअप कंपनी में मेरा इंटरव्यू जो है वो पास क्यों नहीं हुआ, ठीक है, वो उसका रीज़न ये है कि उन्हें जो है AI से रिलेटेड वाला बंदा चाहिए था, और मुझे मशीन लर्निंग आती थी। हाँ, ऑब्वियसली मैंने AI से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो अपने प्रोफाइल में डाल रखे थे, बट मुझे AI का कोई काम नहीं आता था। मुझे सिर्फ और सिर्फ ML से रिलेटेड काम आता था। और उन्होंने जब अपना इंटरव्यू कंडक्ट कराया था तो उसमें उन्होंने मुझसे एजेंटिक AI, ट्रांसफार्मर्स, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट कर दिए, जो कि मुझे नहीं आते थे। तो उन्होंने एक कोडिंग राउंड भी लिया था। कोडिंग राउंड में मेरा 3 में से 2 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए थे, और वो भी करेक्टली सॉल्व किए थे, बट उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें लगा कि मुझे AI नहीं आती है, जो कि सही लगा उन्हें, क्योंकि मुझे एक्चुअल में AI नहीं आती थी, मुझे मशीन लर्निंग आती थी, ठीक है। तो उनकी स्टार्टअप कंपनी थी, उनको थोड़ा ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाला बंदा चाहिए था, तो उसके हिसाब से हम एक परफेक्ट प्रोफाइल नहीं थी उनके हिसाब से, तो इसलिए वहाँ पे मेरा शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, ठीक है। ठीक है। बाकी जो है मेरा इंटरव्यू हुआ है HCL में और एसेंचर में, और इन दोनों में अच्छा इंटरव्यू गया था, मेरी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो गई थी, ठीक है। ये 2 कंपनीज का इंटरव्यू जो है मैंने क्लियर किया था, क्रैक किया था, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज़ की, तो मैंने अपनी नौकरी की प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज़ की है, इसका मैंने एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो बना के रखा है, ठीक है, कि नौकरी की प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, आप उसे जाके चेक कर सकते हो। और लिंक्डइन की प्रोफाइल भी मैंने वैसे ही ऑप्टिमाइज़ की थी, बट अगर आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो चाहिए कि मैंने अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज़ की थी, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट एज वेल, ठीक है। तो मैंने दोनों प्रोफाइल को काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया था, और एक बार नहीं, इसको भी मल्टीपल टाइम्स ऑप्टिमाइज़ किया था। कैसे? आप जब मल्टीपल कंपनीज पे अप्लाई करते हो तो आप सबके जॉब डिस्क्रिप्शंस पढ़ते हो ऑब्वियसली, ठीक है। और जब आप 10 से 12 जॉब डिस्क्रिप्शंस पढ़ लेते हो तो आपके दिमाग में ऑलरेडी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो नोट हो जाती हैं कि ये सेम कीवर्ड है जो हर जॉब डिस्क्रिप्शन में मांगा जा रहा है, या फिर ये कुछ सेम वर्ड्स हैं जो हर एक जॉब डिस्क्रिप्शन में पूछे जा रहे हैं। तो वही वर्ड्स जो हैं मैंने अपने नौकरी की प्रोफाइल में और अपने रिज्यूमे में डाल रखे। अब देखो, मुझे लिंक्डइन का तो याद नहीं, बट नौकरी की प्रोफाइल का जितना मुझे याद है, आप उसमें 15 स्किल्स ऐड कर सकते हो। अब बहुत ऑनेस्टली बताएं तो 3 या 3.5 साल वाले एक्सपीरियंस वाले बंदे को 15 स्किल्स तो ऑब्वियसली नहीं आती होगी, ठीक है। मैक्सिमम 6 या 7 स्किल्स आती होंगी, तो वो 6 और 7 स्किल्स ऐड करने के बाद फिर अभी भी आपके पास 7 से 8 स्किल्स बच रही हैं, ठीक है। तो बचे हुए जो 7 और 8 स्किल्स बच रहे हैं उसका आप क्या करोगे? वहाँ पे आप क्या लिखोगे? ऑब्वियसली वहाँ पे आप वही कीवर्ड्स लिखोगे जो आपने मल्टीपल जॉब डिस्क्रिप्शन में पढ़े होंगे। तो मैंने भी वही किया था, मैंने अपने प्रोफाइल में अलग अलग कीवर्ड्स, जैसे कि लैंग चेन हो गया, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हो गया, एजेंटिक AI हो गया, ट्रांसफार्मर्स हो गए, ये अलग अलग जॉब डिस्क्रिप्शन में मैंने पढ़ा था। तो मैंने इन सारी चीज़ों को पढ़ के इस कीवर्ड को मैंने अपने नौकरी की प्रोफाइल में ऐड कर दिया था, और अपने रिज्यूमे में भी ऐड कर दिया था, ठीक है। तो फिर उसके बेसिस पे मेरी जो सर्च अपीयरेंस है वो अच्छी हो गई थी, नौकरी पे भी और लिंक्डइन पे भी।
ओके, तो अभी तक मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि मुझे कौन कौन सी कंपनी से कॉल आए थे, मैंने कौन कौन से जॉब प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए, मैंने अपनी जॉब सर्च कब स्टार्ट की, मुझे कॉल्स आना कब स्टार्ट हुए, कितने कॉल्स कौन से प्लेटफॉर्म से आए थे मुझे, ठीक है। मैंने अपनी प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज़ की थी, मैंने अपना रिज्यूमे कैसे ऑप्टिमाइज़ किया था, मेरा रिज्यूमे दिखने में कैसा है, इसका भी मैंने लिंक इसमें डाल रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, आप चेक कर सकते हो। अब जो बचे हुए मेरे 2 इंटरव्यू थे जो कि एसेंचर में हुआ और एचसीएल में हुआ, इसमें कितने राउंड्स हुए, मेरे से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, ये सारी चीज़ें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अदरवाइज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको अगला वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना पार्ट 2 एंड आई विल पोस्ट दैट वीडियो एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।